इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, नवजात शिशु को हमें कैसे संस्कार देने चाहिए? देखिए, एक बात बिल्कुल से गर्भ संस्कार के बाद 9 माह तक माता को, पिता को, पूरे परिवार को एक अच्छा वातावरण बनाना चाहिए। माँ का मन हमेशा आमोद प्रमोद ललित कलाओं के साथ महापुरुषों के जीवन चरित्र के पठन पाठन और शौर्य और प्रताप की गाथाओं से भरा होना चाहिए, ताकि उनके पेट में पलने वाले शिशु में धर्म, संस्कार, ज्ञान विज्ञान की बातें और पौरुष और पराक्रम के संस्कार घटित हो सके। जन्म लेने के बाद हमारे यहाँ एक परंपरा थी जन्म घुट्टी देने की। आजकल शायद वो बंद सा हो गया है, जन्म घुट्टी नहीं दिए थे आजकल, डॉक्टर डरा देते हैं। पर पुराने समय में जन्म घुट्टी दिए जाते थे और वो घुट्टी के संस्कार कहते ये तो हमको जन्म घुट्टी में मिले, जन्म घुट्टी में पिलाए गए। अब आजकल सब अलग अलग तरीके का हो गया, डॉक्टर लोग डर दिखा देते हैं। अब सब अस्पताल में होता है तो सारा काम ही अस्पताल जैसा हो जाता है। तो जो जन्म घुट्टी के संस्कार थे वो बहुत उत्तम संस्कार मिलते थे और उस संतान को उसमें जन्म घुट्टी घर के सबसे बुजुर्ग पिलाते थे। अब हमने पिया है, हमें पिलाने का अनुभव नहीं है, इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ। पिया है ये भी आप लोगों से सुना है मालूम नहीं, लेकिन ये संस्कार होते थे, वो होना चाहिए। उस बच्चे की हृदय में, उस बच्चों को जैसे पहली बार संतान को देखे मन में प्रसन्नता हो और अपने मन में एक ही भाव रखे, काम पुरुषार्थ के फल स्वरूप इस संतान की प्राप्ति हुई, मेरी ये संतान मोक्ष पुरुषार्थ का सिद्धि करे, मोक्ष पुरुषार्थ कर आगे बढ़े। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया विनिर्गतोषि उक्ति दोहराए। मन में ये बोले कि ये बेटा जन्म लिया है, संसार बढ़ाए नहीं, संसार से उद्धार का मार्ग प्रशस्त करे, सपर का उद्धारक होए, चिरंजीवो भव, यशस्वी भव, कुलवर्धको भव, धर्म धुरंधरो भव। ये आशीर्वाद देना चाहिए और फिर समय समय पर जो और संस्कार की प्रक्रियाएं वो देते रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक जगत में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छी बात है, आप धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं। इच्छा होना अच्छी बात है, चाहते तो सब है। यहाँ बैठे जितने सब मोक्ष चाहते हैं कि नहीं, बोलो चाहते हैं। तो चाहने मात्र से तो कुछ नहीं होगा ना, सब चाहते हैं, चाहने से कुछ नहीं होता। 4 बातें मैं कहता हूँ, कभी मैंने अपने प्रवचन में भी की, आज 4D की बात करता हूँ। डिजायर बहुत उत्पन्न होती है और चले जाती है, उससे कुछ नहीं होता। जो चाहते हो डिजायर मात्र से काम नहीं होगा, उसको डिसाइड करो, डिसीजन लो। मैं ये चाहता नहीं हूं, मुझे ये चाहिए ही, ये डिसीजन होना चाहिए। और डिसीजन लेने के बाद उसके लिए पूरी तरह डिटरमाइंड हो जाओ, डिटरमिनेशन होना चाहिए।
जो मैं चाहता हूं उसे पाकर ही रहूंगा। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते एक ही धुन, मुझे ये करना ही है, ये मुझे पाना ही है। डिटर्मिनेशन, ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। और आखिरी है फिर उसके प्रति डिवोशन। समझ गए? इच्छा मात्र से काम नहीं होगा, इच्छा को निर्णय में बदलिए और निर्णय को संकल्प में परिवर्तित करके उसके प्रति समर्पित हो जाइए। आप जो चाहोगे सो होगा। भावना योग में भी उसे बार बार दोहराइए, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, और जो आप अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं उसे बार बार दोहराइए। नमोस्तु गुरुदेव, पर्व क्या है और सामान्य जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है? देखिए, पर्व क्या है? पर्व का अर्थ होता संधि, पर्व का अर्थ होता पोर, दो के जोड़ का नाम पर्व है। जिस तिथि में और कोई अच्छी बात जुड़ जाए वो हमारे लिए पर्व कहलाती है। भारत तो पर्वों का देश है। कल के बाद परसों भी एक पर्व आने वाला है। समय समय पर पर्व त्यौहार आते हैं, और इस वर्ष इस विभीषिका के कारण सारे पर्व त्यौहार एक बदले हुए स्वरूप में मनाए जा रहे हैं। पर्वों और त्योहारों से हमारी सांस्कृतिक चेतना जागृत होती है, हमारा उत्साह और उमंग जगता है, और हमारे खोए हुए संस्कार फिर से पुनर्स्थापित हो जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, क्या सरल स्वभाव एक गुण है या कमजोरी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सरलता एक गुण भी है और सरलता एक कमजोरी भी। गुण तब तक है जब तक व्यक्ति अपने चित्त को सरल बना करके सात्विक व्यवहार करता है, लेकिन सरलता कमजोरी तब बन जाती है जब वो चाहे जिस पर चाहे जब विश्वास कर लेता है। सरल होने का मतलब ये नहीं कि हम चाहे जिस पर विश्वास कर लें। सरल होने का मतलब है कि हम हर किसी के विश्वास लायक बने। जो सरल व्यक्ति होता है उस पर सबको विश्वास हो जाता है, लेकिन जो सब पर विश्वास कर लेता है वो सरल नहीं, भोला है। भोलापन कमजोरी है। सरल होने के साथ साथ व्यक्ति को व्यवहार कुशल और नीति निपुण भी होना चाहिए। व्यक्ति की पहचान करना भी आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सरलता का फायदा उठाकर कोई धोखा दे दे। तो व्यक्ति को पहचानो। हर किसी पर तुरंत विश्वास करना अच्छी बात नहीं है, खासकर अनजाने व्यक्ति पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। तो मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, सरल होने का मतलब ये नहीं कि हम हर किसी पर विश्वास करें। सरल होने का मतलब ये है कि हम सबके विश्वास के लायक बने। नमोस्तु गुरुदेव, विचारों को उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए कौन सी दिशा प्रदान करनी चाहिए? बहुत अच्छी बात है। हमारे मन में बहुत सारे विचार होते हैं, कुछ व्यक्ति को रख और कुछ वस्तु पर रख। इन विचारों को उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए हमें अपने विचारों को कौन सी दिशा देनी चाहिए? देखिए, विचार आए व्यक्ति परक हो या वस्तु परक, सबसे पहली बात तो निरर्थक विचारों से अपने आप को बचाना चाहिए। दूसरी बात, हर व्यक्ति को अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए और लक्ष्योन्मुखी बनकर व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। जो मनुष्य लक्ष्योन्मुखी बनकर अपने विचारों को दिशा देता है वही उन्नति करता है। हमारे मन में आएंगे विचारों का प्रभार इधर से उधर आएगा, पर जब तक हम अपना लक्ष्य सुनिश्चित नहीं करेंगे हमारे विचार उद्देश्यपरक कैसे बनेंगे? तो उद्देश्यपरक बनने के लिए हमें ऊंचा लक्ष्य बनाना चाहिए और उसी अनुरूप अपने विचारों को दिशा देनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, भावना, संवेदना और विचार में परस्पर क्या अंतर है? भावना, विचार और संवेदना में क्या अंतर है? भावना हमारे चित्त के संस्कारों का पुंज है। हमारे चित्त में जो स्थायी संस्कार होते हैं वे ही हमारी भावना बन जाते हैं, और यही भावना आगे चलकर हमारे विचार बनते हैं। विचार जब किसी से प्रभावित होकर प्रकट होते हैं और हमारे अंतर मन को छूते हैं तब संवेदना बनते हैं। भावना के अनुरूप विचार हो, पर विचारों के साथ संवेदना हो ये कोई जरूरी नहीं। जब तक विचार अंतरंग को उद्वेलित नहीं करते, स्पंदित नहीं करते, तब तक संवेदना नहीं होती। जीवन में घटित बहुत सारे प्रसंग होते हैं, उनमें से कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो हमारे अंतर मन को छूते हैं
और कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जिनका हमारे मन पर कोई असर नहीं पड़ता। जो प्रसंग हमारे अंतर मन को छूते हैं उनका संबंध हमारी संवेदना से जुड़ता है, और जो अंतःस्पर्शी नहीं होते वो मात्र विचार बन के रह जाते हैं। हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो भावना की शुद्धि के साथ विचारों को निर्मल रखें, और जहाँ आवश्यक है वहाँ अपने संवेदना को बेझिझक प्रकट करें, तभी हम अपने जीवन को उन्नत बना सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, मरणोपरांत बुरे व्यक्ति के भी गुणों का गुणानुवाद क्यों किया जाता है? आपने पूछा है मरणोपरांत व्यक्ति की बुराइयां कहाँ चले जाती, अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ क्यों? भारत की एक परंपरा है, जब आदमी परेशान हो, विपत्ति में हो ना, तो उसके प्रति सहानुभूति देनी चाहिए। अब वो चला ही गया बेचारा, चला गया तो जितनी अच्छाइयों के गीत गा लो, कुछ हमारा जाना थोड़ी है। इसलिए एक चीज़ और देखिए ना, मरने के बाद उसको स्वर्गीय कहते हैं, भले जिंदगी भर काम नरक का किया, सब स्वर्गीय होते हैं। तो ये चला गया, तो जो आदमी हमारे बीच से चला जाता है हम उसके प्रशंसक बन जाते हैं, और जो हमारे साथ रहता है हम जिंदगी भर उसकी आलोचना करते हैं। यदि मनुष्य इस वृत्ति को थोड़ा पलट ले कि साथ रहने वाले का प्रशंसक बनने की आदत डाल दे, तो उसका जीवन प्रशंसनीय बन जाएगा और वो अपने जीवन को ऊपर उठाने में समर्थ हो जाएगा, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेगा, सभी अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। नमोस्तु गुरुदेव, अहिंसा, प्रेम और इश्क, इन तीनों में साम्यता है या भिन्नता? और वर्तमान में आप इन तीनों की जगह कौन सा शब्द प्रयुक्त करेंगी? अहिंसा, प्रेम और इश्क है। आपने पूछा इन तीनों का, वर्तमान में आप इनकी जगह कौन से शब्द प्रयुक्त करना पसंद करें? देखिए, अगर गहराई में विचार किया जाए तो अहिंसा, प्रेम और जिसे इश्क कहा, वह एक दूसरे के पर्यायवाची है। वस्तुतः प्रेम अहिंसा का ही सर्वव्यापी रूप है। परम प्रेम जहाँ हम एकात्मता के साथ जी सके, और ये एकात्मता की अनुभूति ही अहिंसा है। अहिंसा का आधार ही सर्वभूतात्म भावना है। किसी एक, दो, चार व्यक्ति के साथ का प्रेम बड़ा सीमित प्रेम है। सारे जगत का प्रेम सबसे व्यापक प्रेम है, और सारे जगत के साथ एकात्मता का भाव अहिंसा का परम रूप है, और उसे ही हम इश्क शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। आपने पूछा है वर्तमान में आप इन सब के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? मेरी राय में ऐसे तो कोई अतिरिक्त शब्द के प्रयोग की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि आज के समय में कहें और आज की भाषा में अगर आप मुझसे पूछना चाहें, तो मैं एक ही बात कहूँगा, वह है सह अस्तित्व मूलक जीवन। यदि मनुष्य सह अस्तित्व मूलक जीवन जीना शुरू करे तो उसके हृदय में अहिंसा, करुणा, प्रेम, इश्क सब समाहित है। नमोस्तु गुरुदेव, जीवन में अच्छे लोगों का आना सौभाग्य और उनका उचित लाभ लेना हमारी योग्यता है, और यदि नीतिवश वियोग होने पर उनके साथ का एहसास हम कैसे करें और उनके व्यक्तित्व का अनुसरण कैसे करें? अच्छे लोगों का साथ होना हमारा सौभाग्य है, और उनका सही लाभ उठाना हमारी योग्यता है। पूछा है नीति के कारण यदि वह हमसे अलग हो जाए तो उनके साथ का एहसास हम कैसे करें, उनके व्यक्तित्व का अनुसरण कैसे करें? देखिए, अच्छे लोगों की एक विशेषता होती है, जब तक हम उनके साथ रहते हैं उनका एहसास होता ही है। उनसे दूर चले जाते हैं तो भी उनका एहसास कुछ पल तक बना रहता है। हाथ में जब आप चंदन की लकड़ी लीजिए, जितनी देर तक वो लकड़ी आपके हाथ में होगी सुगंध तो होगी। लकड़ी के अलग कर देने के बाद भी काफी देर तक उसमें सुगंधी बनी रहती है। भले लोगों का सबसे बड़ा यही प्रभाव होता है कि हम जितनी देर उनके साथ रहते हैं
उतनी देर उनका प्रभाव तो होता ही है। उनसे दूर चले जाने के बाद भी कुछ समय तक उसका प्रभाव होता है। अब इस प्रभाव को हम स्थायी कैसे बनाएं? हम अपने स्मृति कोश को अच्छा बनाएं, चीजों को हम अपनी स्मृतियों में भरें, उनके साथ की जो सुखद अनुभूतियां हैं उसका हर पल एहसास करने का प्रयास करें। यदि ऐसा करेंगे तो हम देर तक उनका लाभ ले सकेंगे। दूसरी बात, एक होता है साथ फिजिकल और एक होता है साथ मेंटल। भले लोग हों या बुरे लोग, लोगों का साथ भौतिक भी होता है और आंतरिक भी होता है। भौतिक साथ किसी का स्थायी नहीं, आंतरिक साथ दीर्घकालिक होता है, हो सकता है। यदि हम अच्छे लोगों को अपने मन में बसा ले तो हर पल उनके साथ का एहसास हमें हो सकता है। मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं। गुरुदेव के चरणों में अब बहुत कम समय मिल पाता है। लगभग 16 वर्ष के अंतराल के बाद अभी 15-16 दिन रहने का सौभाग्य मिला, 18 दिन। लेकिन आपको मैं बताऊं कि हमें कभी लगता नहीं कि हम उनसे दूर हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय में बसे हुए हैं। जब जी होता है उनके दर्शन का एहसास हमें हो जाता है। तो हम अच्छे लोगों को अपने मन में बसाएं, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को, सूत्रों को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलें। यदि ऐसा हम करें तो निश्चित हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और उनके आदर्शों का अनुसरण करने में भी सफल हो सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जलता हुआ, बुझा हुआ और खाली दीपक, दीपक की ये तीनों अवस्थाएं जनमानस के लिए क्या संदेश देती हैं? जलता हुआ दीपक, बुझा हुआ दीपक और खाली दीपक जिसमें तेल न बाती हमें क्या संदेश देते हैं? संदेश तो अपना ही है। जलता हुआ दीपक खुद प्रकाशित है, औरों को प्रकाशित करा रहा है। बुझा हुआ दीपक है जिसने सब कुछ खो दिया है, और जिसमें तेल है न बाती है उसके भीतर अब कोई संभावना नहीं। जिसमें तेल और बाती बुझा हुआ उसे जलाया जा सकता है, लेकिन जिसमें तेल और बाती भी नहीं है उसकी सारी संभावनाएं समाप्त है। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मोन्मुखी और आत्ममुग्धता में क्या अंतर है? आत्मोन्मुखी और आत्ममुग्धता या आत्मूर्ता में बड़ा अंतर है। आत्मोन्मुखी यानी आत्मा के सही स्वरूप को समझकर आत्मदृष्टि के साथ जीवन जीना, भेद विज्ञान के साथ जीवन जीना, ये आत्मोन्मुखी जीवन की पहचान है। और आत्ममुग्ध यानी अपनी यथास्थिति में ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना, जैसे हैं वैसे ही रहना, एक भ्रम में जीना, इसको आत्ममुग्धता कहते हैं। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड।
श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा, नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा, न्यूयॉर्क, यूएसए, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा, न्यूयॉर्क, यूएसए।